जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं मत्ती 10:32। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। परमेश्वर का वचन यहाँ ये कह रहा है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, यानी कि हम में से जो कोई भी विश्वास करेगा कि यीशु ही प्रभु है और अपने मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु मसीह जी स्वर्गीय पिता के सामने वो भी हमें ग्रहण कर लेंगे। अर्थात स्वर्गीय पिता यानी परमेश्वर के सामने यीशु मसीह भी हमें अपनाएंगे। और यदि जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। यानी कि अगर हम मनुष्यों के सामने ये कहने से हिचकिचाते हैं या हम सत्य को जानकर भी हम सत्य से भागते हैं और हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीहा है, और हम बात को पलट देते हैं और हम शर्माते हैं या किसी भी प्रकार की झिझक हमारे अंदर है कि हम अपने मुंह से ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है और मैं उस पर विश्वास करती हूँ, तो जो यीशु मसीह जी हैं उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। तो हमें कोई भी उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है उस वक्त, अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं, लोगों के सामने अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते कि यीशु ही प्रभु है, तो हम उम्मीद भी नहीं रख सकते कि प्रभु हमें स्वर्गीय पिता यानी परमेश्वर के सामने ग्रहण करेंगे। आमीन। उसके बाद देखेंगे मत्ती 10:40। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। यानी कि जो तुम्हें ग्रहण करता है यानी कि हम विश्वासियों को जो कोई भी ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है मतलब जो कोई भी हमारे साथ जो कुछ भी बर्ताव करता है वो प्रभु के साथ करता है ना। क्योंकि यहाँ कह दिया है कि जो तुम्हारे साथ करता है वह मेरे साथ भी करता है, वह मेरे भेजने वालों को भी ग्रहण करता है। उनके भेजने वाले कौन? जो अभिषिक्त हैं, जो हमारे जैसे विश्वासी हैं, उनको भी वो ग्रहण करेगा। कौन? जो सामने वाला अविश्वासी रहेगा, संसारिक रहेगा या विश्वासी, वो ये समझकर हमें ग्रहण करेगा या जो कुछ भी करेगा ये समझकर कि वो प्रभु के लिए करता है। अगर वो प्रभु हमें एक्सेप्ट करता है यानी परमेश्वर को एक्सेप्ट करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन यहाँ ये कह रहा है कि साफ साफ कि हमें खुद को लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना है, बहुत ही दीनता, नम्रता, प्रेम पूर्वक, ये सोचकर कि हम उस इंसान के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। और कोई भी अगर हमारे घर आता है, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, तो हमको उससे इस प्रकार से व्यवहार करना है, यह समझकर कि हम हमारे यीशु मसीह जी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं हमें यह स्मरण रख कर करना चाहिए कि हम प्रभु के लिए करते हैं। और अगर हम किसी को एक कटोरा पानी भी पिलाएंगे, किसी भी अभिषिक्त को, विश्वासी को या परमेश्वर का चेला को
एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएंगे, तो यीशु मसीह जी ने यहाँ साफ साफ कहा है किसी रीति से वह इंसान अपना प्रतिफल ना खोएगा। आमीन। मतलब जो है उसका रिज़ल्ट जो है किसी भी रीति से वो इंसान नहीं खोएगा। परमेश्वर उसे आशीषित करेंगे, क्योंकि उसने उस इंसान को तुच्छ न जाना, बल्कि इसलिए उसे पानी पिलाया, यह समझकर, यह स्मरण करके कि वह ये काम यीशु मसीह के लिए करते हैं। तो परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।